हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा चॉइस फिलिंग का डिटेल में बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग में किस रैंक वालों को कहां तक किन कॉलेजेस में मिलने के सवाल उठते हैं। ठीक है, जैसे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके आप कैसे फिल करें, चॉइस फिलिंग आपको कैसी करनी है, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको चॉइस फिलिंग में, कि और कौन कॉलेजेस को ऊपर रखना है नीचे रखना है, और क्या आपका जो रैंक आया उस हिसाब से आपको क्या कॉलेजेस मिलने के चांसेस है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो पीपीपी मोड के कॉलेजेस होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं, और या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, और कौन सी कॉलेजेस अच्छी हैं ये भी जाननी बहुत ज़रूरी है। बस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, चाहे इंस्टाग्राम चाहे ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप वहाँ आइए, हमसे बातें कर सकते हैं। और आपको जानना है कि कौन से कॉलेजेस कैसे हैं, कौन से कॉलेजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कॉलेजेस में क्या प्लेसमेंट होती भी है कि नहीं डिप्लोमा कॉलेजेस में, ये जानने के लिए हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ का प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कम से कम 20 से 25 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के कॉलेज रिव्यूज़ बने हुए। कॉलेज रिव्यूज़ को बोलते हैं जहाँ पे उस सिंगल पर्टिकुलर एक किसी कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ रहता है। 10 मिनट से 12 मिनट की होगी हर वीडियो, वो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कॉलेज कैसा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी कॉलेजेस की आनी बाकी हैं, और टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के बारे में हमने बताया था पिछले साल, पिछले काउंसलिंग के लिए। इस साल की इस काउंसलिंग के लिए मैं इस शाम या कल सुबह तक आपको वीडियो देखने मिल जाएगी टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के लिए। ठीक है, झारखंड में कौन कौन सी, उसमें सारी हो सकती हैं, कौन से लिस्ट में कौन ऊपर नीचे होगा वो समय के साथ मैं बता दूंगा, और आज आ जाएगी। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज आप ये काउंसलिंग ना करें, आप आज ये काउंसलिंग में डिटेल्स अपना पेमेंट ये सब ना करें, आज ही अपडेट आइए। आपको सबसे पहले मैं आपका जो नोटिस आया था कल, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें नोटिस में साफ साफ लिखा था कि आज से आपकी ये चॉइस फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और 28 तारीख तक ये चलेगी। ठीक है, 28 तक आपको भरना है। 1 नवंबर को आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगी, और आप 1 से लेके 18 तारीख तक आप जाके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, मतलब 18 दिन आपको दी गई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कि आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आज भर आप रुक जाएं, कल से आप करें। अब करना कैसे वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ कि सीट मैट्रिक्स इस साल की क्या है, मतलब कौन से कॉलेज में कितनी सीट होती है। वैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 60 सीट्स होती हैं, जीपी आदित्यपुर में सिर्फ 45 सीट्स होती हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस इन झारखंड आ जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, और आपकी पीपीपी मोड के भी, सेमी गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस हो सकती हैं। तो इंतजार करें शाम तक में का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि कभी भी मैं लाइव आऊँ या फिर कभी भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले मिले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर जाएं, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे सबसे चैनल के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड देख सकते हैं। और उस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे अगर आप डिप्लोमा में आ रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप अपने सीनियर्स से पहले इंटरेक्ट कर लें कि आप जिस कॉलेज का प्रायोरिटी सेट कर रहे हो कॉलेज कैसा है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा आपके लिए खुला हुआ, आप आइए बात करिए। वहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप के चैट ओपन कर दूंगा, आप वहाँ पे पूछना चाहें कि कौन कॉलेज कैसा है, वहाँ पे आपके सीनियर्स मौजूद हैं उस ग्रुप में, आप इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर मौका है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहाँ के बारे में जान लें। ठीक है, और उससे पहले भी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हैं पहले से भी। ठीक है, ये हो गई सीट मैट्रिक्स, जिसमें गवर्नमेंट की जो सीट्स फिक्स रहती हैं कि इसके इसके इतने इतने सीट्स हैं, और कौन से कास्ट में कितनी सीट्स हैं ये भी कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। जनरल में इतने सीट्स हैं, 50% सीट्स तो जनरल के लिए अलग, फिर एसटी के लिए सीट्स अलग, उसमें भी बांट दिया गया है अलग अलग तरीका से सीट्स, फिर एससी के लिए अलग सीट्स, BC1 और BC2 के लिए अलग सीट्स, EWS, SMQ, MCQ और सीट अंडर TFW कोटा में भी बांट दिया गया। ठीक है, और ये सब कैसे कैसे कैटेगरी वाइज सीट्स मिलती हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, चॉइस फिलिंग में कैसे सीट्स अलॉट होती हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में बताने का वादा किया है कि चॉइस फिलिंग के अनुसार कौन से कॉलेजेस को कौन से सबसे पहले आपको रखना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे कि क्या होता है कि सबसे पहले जेसीसी के काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको सीट जो कैटेगरी वाइज सीट्स होती हैं वो पहले फिल की जाती हैं। मतलब अगर आपका कोई कैटेगरी रैंक आया हुआ है, आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, तो रिजल्ट में आपकी साफ साफ आपको वहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिला होगा। अगर आपने कैटेगरी चुना हुआ होगा, चूज किया हुआ होगा, BC1, BC2, SC, ST कोई भी कैटेगरी, तब आपका वहीं रिजल्ट में CML रैंक के बगल में कैटेगरी रैंक आया हुआ होगा। अगर कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी रैंक की सीट सबसे पहले फिल होंगी। ठीक है, और आपने पहले एक बार जब जैसे ही आपने कैटेगरी रैंक चूज कर दिया, आपको यहाँ पे काउंसलिंग में चूज करने की कुछ भी जरूरत नहीं कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपका पहले ही से वो डेटा फिल किया हुआ है कि आप कैटेगरी रैंक में बिलोंग करते हैं। तो आपकी कैटेगरी रैंक सबसे पहले फिल की जाएगी और बाद में CML रैंक।
तो ये चीज़ सबसे पहले आपको जीएसएसबी काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। बहुत लोग आपको ये डिटेल में इस तरह से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी डिटेल्स में ये सब चीज़ों को गौर से नहीं देखा है। सिर्फ वो अपने चैनल चलाने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत गौर से, भले ही मैं पिछले साल से ही देख रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले साल से ही मैंने ये गौर किया था कि किस तरह से सीट्स अलॉटेड होती हैं। मैं अदर स्टेट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अदर स्टेट्स के बारे में बोलूंगा भी नहीं। मैं सिर्फ झारखंड के बारे में जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा कि ये सबसे पहले कैटेगरी वाइज सीट्स फिल होती हैं, ठीक है। अगर किसी का रैंक 1 है और उसका कैटेगरी रैंक भी 1 है, तो चाहे आप तीसरा रैंक में हो चाहे चौथा रैंक में हो, सबसे पहले तो उनका कैटेगरी सीट ही फिल होगा, ये देखा जाता है, ठीक है। और यही होगा भी इस बार, आप देख लीजिएगा। इस बार सीट अलॉटमेंट लिस्ट जब आएगी ना 1 नवंबर को, तो आप देख लीजिएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होगी सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे होगी, सबकी अपनी अपनी दी हुई है कि किसका क्या है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस कौन हैं, वो आपको कल तक में वो वीडियो मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि चॉइस फिलिंग ना करें, और कर भी लेते हैं तो चॉइस फिलिंग में वो वीडियो देखने के बाद सफल आप जरूर करिएगा, मेरा ये वायदा है आपसे। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जो आपको बताऊँगा जो टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेज, उसमें आप बिल्कुल सहमति दिखाएंगे, आपको भी खुद भी लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ आप सबके चैनल के वीडियोज़ देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो आके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे नहीं है, ये सब समझ में आपको वक्त के साथ अभी तुरंत थोड़ा देर में पता चल जाएगा, ठीक है। और भी मैं आपको ऐड करके ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रैंक, देखिए बहुत ऐसे ऐसे मार्की कॉलेजेस हैं, मैं अभी ये बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस की वीडियोस बनानी है। अगर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बता दूंगा तो आप फिर वो देखेंगे नहीं, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस की वीडियोस में भी मैं ये बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस को किस रैंक पे आपको सबसे पहले फिल करना चाहिए। अभी भी मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका रैंक बहुत किसी का आया होगा 2000, 3000, 4000, 5000, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगी? बिल्कुल मिल सकती है यार, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि चॉइस फिलिंग जेएसएससी में सबसे टफ होता है। मैं आपको मानता हूँ बिहार की, जो बिहार का माइन एंट्रेंस होती है ना, उसकी जो काउंसलिंग होती है वो मुझे सबसे ईजी लगती है, क्योंकि उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज़ नहीं होता। लेकिन जेएसएससी में सबसे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चीज़ ये होता है कि इसमें क्या देखा जाता है कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपका रैंक पीछे है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका रैंक अराउंड 2000 या 2500 के आसपास है, तो आपको वो चीज़ों को सबसे पहले रखना चाहिए जो चीज़ें आपके लिए बनी है। इमोशनल होकर आपको यहाँ पे कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अब करना कैसे चॉइस फिलिंग, ये भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये जेएसएसबी की साइड है, आपको यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन पॉलिटेक्निक 2021, ये ओपन करेंगे तो आपका ये पोर्टल आएगा। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये क्लिक करना है, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। ये जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये पोर्टल ओपन होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये पोर्टल बदल चुका है, ठीक है। पिछले साल जिस तरह से काउंसलिंग हो रही थी उस तरह से नहीं हो रहा है। ये बहुत ही सिक्योर्ड पोर्टल इस बार बनाया गया है कि किसी भी तरह का हेरफेर इस बार संभव ही नहीं हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट कैन गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपका ये पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और सर्च करिएगा, तो आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी में एक पासवर्ड जाएगा, ठीक है। वो पासवर्ड सिर्फ आप ही के पास जाएगा, जो आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर जो दे के रखा था वो सबसे पहले जाएगा। जैसे ही आपको पासवर्ड जाएगा तो उसमें फिर उसका क्या करना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन में अपना ईमेल एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड था वो डालिए और जो पासवर्ड आपके मोबाइल में मैसेज में आया होगा वो यहाँ डालिएगा। तो पोर्टल जैसे ही ओपन होगा ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, मैं इसके आगे कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, इसके आगे बहुत मैं खोलूंगा खुद भी दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है। मैंने थोड़ी ना एग्जाम दिया, तो मैं किसी स्टूडेंट का खोलूंगा तो वो उनका पर्सनल डिटेल्स दिखेगा। मैं चाहूँ तो ब्लर करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर पेमेंट आएगा। जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा ना, आपको आपका नाम, फादर्स नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें दिखेंगी और आपको कितना पेमेंट करना है, मतलब जो काउंसलिंग फीस है। मैंने कल भी बताया था काउंसलिंग फीस आपकी यहाँ पे दी हुई है। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 400 रुपये और SC ST फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के लिए 250 रुपये। ये पेमेंट आपको वहाँ दिख जाएगा कि आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिससे भी आप सुविधा है आप पेमेंट करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ पेमेंट आज रुक जाइए, आज ही साइट ओपन हुआ, कल आप आराम से पेमेंट करिएगा, ठीक है। तो ईजिली आप वहाँ पे काम ये कर सकते हैं। पेमेंट करिए, पेमेंट के बाद आपको चॉइस फिलिंग आएगा। चॉइस फिलिंग में आपको ढेर सारे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे और ढेर सारी कॉलेजेस की लिस्ट देखने को वहाँ मिलेगी कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको चूज करनी है। अगर आपको कोई भी कॉलेज चूज करना है, वहाँ पे वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे वहाँ पे जो भी कॉलेज चूज करिएगा, कॉलेज के वहाँ पे जितने भी ब्रांचेज है वो पहले शो करेंगे। और जो जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज में आपको जो भी ब्रांचेस ठीक लगे, आपको अगर CSC में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, किसी में इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के वीडियोस आने दीजिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिएगा उसको सुनने के बाद, क्योंकि मैं उस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से ब्रांचेस बेस्ट हैं आपके लिए डिप्लोमा। या फिर अगर आप चाहते हो कि
वही ब्रांचेस के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाए इसी ड्यूरेशन में 1-2 दिन के अंदर, तो वो आप चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कहीं भी कमेंट करके वीडियो में भी बता सकते हो कि आपको वो वीडियो पर्सनली चाहिए कि बेस्ट ब्रांचेस इन डिप्लोमा करंट टाइम पे अभी क्या जरूरत है, कौन से ब्रांचेस आपको लेने चाहिए डिप्लोमा में। क्योंकि मैं आपको एक चीज अभी यहाँ पे हिंट में दे देता हूँ कि डिप्लोमा में सीएससी लेना बहुत ही खराब डिसीजन होगा, लेकिन बीटेक में सीएससी लेना सबसे बेहतर डिसीजन होगा आज के टाइम में। तो अब इस पे अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो जल्दी ला दूंगा आपके लिए। डिपेंड ये करता है कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा भाई, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी जो भी चाहें आपकी मर्जी हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बताया कि जैसे ही आपका फोन नंबर में आपको पासवर्ड आएगा, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ईमेल एड्रेस आप अपना जो रजिस्टर्ड है उसको डालिए और सबमिट करिएगा, तो आपका आईडी खुलेगा, वहाँ पेमेंट करिए। पेमेंट के बाद ढेर सारे आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस आप चुनना चाहते हैं, तो बस उनको क्लिक करते रहिए और चूज करते रहिए जितने भी, और कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप 10, 12, 15, 20, 25, 50 जितने भी लिस्ट हैं कॉलेजेस का सबको चाहें तो भर सकते हैं, जितने भी ब्रांचेस सबको ऊपर नीचे रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से रैंक वाले कौन क्या रखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ टॉप इन जो डिप्लोमा कॉलेजेस है उनकी वीडियो आने दीजिए, उसके बाद मैं उसमें बता दूंगा कि टॉप रैंकर्स को कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस बार के बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरा इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा से टच में रहे हैं मैं डिप्लोमा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने उनको देखा है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितने कितने प्लेसमेंट्स में, कौन से कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं रियली में प्लेसमेंट्स के लिए, और कौन से कॉलेजेस में पढ़ाई तक नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर के, जहाँ पे वो जिनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो डिप्लोमा कॉलेज है रियली में पढ़ाई होता भी है कि नहीं होता, तो वो आपको रियली में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ही देंगे। आपको जैसे आप कोई गर्ल कैंडिडेट हैं, आपको वुमेन्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, जैसे GW के लिए बालीडी जो बोकारो में है, जमशेदपुर वाला या रांची वाला या दुमका वाला, ये सब कॉलेजेस में आप लेना चाहते हो, वहाँ गर्ल कैंडिडेट्स भी हैं, आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपको एडमिशन लेने की और आप देख रहे हैं डिप्लोमा में तो कौन से ब्रांचेस आपके लिए ठीक होंगे नहीं होंगी, अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट हो सकता है कोई नॉर्मल पॉलिटेक्निक जैसे GP धनबाद ये सब में भी लेना चाहते हैं, तो क्या गर्ल्स हॉस्टल है कि नहीं, रहने की सुविधा है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखना। तो आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी कैंडिडेट से, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप एडमिशन लेने से पहले ग्रुप में आके एक बार बात करके जरूर जाएं, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब चॉइस फिलिंग के लिए मैंने क्लियर कर दिया कि इसके आगे आप पेमेंट करिएगा तभी आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगा। और मैं कुछ करके क्या दिखा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चॉइस फिलिंग बहुत सिंपल चीज़ है, आपको कहीं भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल से चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे प्रायोरिटी के हिसाब से रखिए। अगर आपको जो ब्रांच पसंद है उसको ऊपर रखिए, जो ब्रांच नीचे उसको नीचे रखिए, ठीक है। लेकिन ये भी देखना जरूरी कि आपकी रैंक कितनी है, ये उस रैंक के हिसाब से वो कॉलेज और वो ब्रांच सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर जैसे आपका रैंक आया 3000, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टॉप इंजीनियरिंग टॉप डिप्लोमा कॉलेज आपको मिलने नहीं जा रही, और फिर भी आप ये सोच के रख दे रहे हैं चलो देख लेते हैं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। उससे क्या नुकसान होगा कि आपको जो मिलने वाला भी कॉलेज था वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये चीजें आप हमेशा दिमाग में गांठ बांध ले जेसीसीबी के काउंसलिंग में, कि जो आपको मिलने लायक है सिर्फ उसी को फिल करे ताकि वो सबसे पहले आपको ही मिले। वरना क्या होगा कि कोई अगर जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपको मिलने नहीं वाला, फिर भी आपने उसको रखा हुआ अपने लिस्ट में, और जो आपको मिलने लायक था उसको नीचे रखा, और किसी का अच्छा रैंक नहीं भी आके उसने आपके लास्ट प्रायोरिटी को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, तो उसको सबसे पहले मिलेगा, ना कि आपको। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। पिछले साल भी ये हुआ था, इस साल भी वही होगा, वही पैटर्न चलेगा, उसी तरीका से जेसीसीबी के काउंसलिंग चलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, बस इंतजार करिए टॉप 10 डिप्लोमा कॉलेजेस के लिए। आज शाम या कल तक में आ जाएगा वो वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। वहां पे जैसे ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन से अच्छे अच्छे डिप्लोमा कॉलेजेस है, उस हिसाब से मैं वहां पे रैंक के हिसाब से बता दूंगा कि किस रैंक वालों को कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन से ब्रांचेस चुनने चाहिए। और अगर चाहिए सेपरेट वीडियो की कौन से ब्रांचेस अच्छे हैं तो आप कमेंट करिए, आपकी मर्जी। मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।